हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी असेसमेंट टेस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, ये कैसे होते हैं। देखो, वैसे तो हमने अपने मॉक टेस्ट के अंदर दे रखा है, बाकी जो असेसमेंट टेस्ट वन है हमारा, उसका हम सॉल्यूशन यूट्यूब पे करवा देते हैं। ठीक है, मिनी मॉक टेस्ट है ये, फुल मॉक टेस्ट नहीं है। मिनी मॉक टेस्ट दूंगा मैं आपको, फुल मॉक टेस्ट आपको ऐप पे मिलेगी, आपको इस बैच के अंदर मिलेगी। इसमें आपको पता है 10 मॉक टेस्ट मिल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ असेसमेंट टेस्ट के बारे में। बस यहाँ से यूट्यूब पे देखो, मैं लाने का मूड नहीं था, बट बच्चे ने क्या करते हैं कि कम से कम एक वीडियो बना दो सर, जिससे कि आइडिया लग जाए उन बच्चों के लिए जो बैच को या फिर मॉक टेस्ट को नहीं खरीद सकते। अरे नहीं भी खरीद सकते हो तो इसकी प्राइस मैंने इसीलिए तो बहुत कम 113 रुपये रखी है। देखो, एक्चुअल असेसमेंट टेस्ट जो है ना, वो तो एग्जाम में मिलेगा, बट उससे मिलता जुलता जो है आपको मैं करा रहा हूँ। और मैं जितना परफेक्ट तरीके से करा रहा हूँ उतना कोई नहीं कराएगा, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे हैं ना, वो ट्रेनिंग में जो है उनसे भी हमारा कांटेक्ट है। जो ट्रेनिंग कंप्लीट करके आ गए उनसे भी हम कांटेक्ट में, हमारे जो बच्चे हैं हमसे पढ़ के जो गए हैं। ठीक है, ये सभी चीजें अक्सर मैं आपको यूट्यूब पे दिखाते रहता हूँ, तो मुझे पूरा प्रोसेस पता होता है। और अभी जो असेसमेंट टेस्ट देने जा रहे हैं ना, जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, उनके लिए ऐप पे ना, इस बैच में जुड़ने के साथ उनको ऑटोमेटिकली एक ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाता है, जहां पर उन सभी बच्चों के साथ वो चैट कर सकते हैं जिनका अभी ये असेसमेंट टेस्ट होने वाला है, जिनका स्टेज 2 है। तो वो आपस में काफी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, कौन कहाँ पे है। उनके साथ जुड़ने से ये फायदा हो रहा है कि अगर मान लो किसी का साथ में, तो साथ निकल जाएंगे, किसी का आगे पीछे है तो एक आइडिया ले लेंगे किस तरीके से हुआ। ठीक है, इसके अंदर आपको असेसमेंट टेस्ट 10 असेसमेंट टेस्ट मिलेगा, 5 फुल मॉक और 5 जो है मिनी। ठीक है, आपको ए टू जेड स्टडी आप डाउनलोड करना है, वहां से जाके इस असेसमेंट टेस्ट को जाके आपको ज्वाइन कर लेना है स्टेज 2 के लिए। और इसके अंदर क्या क्या मिलेगा मैं बता दूंगा। और व्हाट्सअप कर लो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप कैसे यूज करना है, तो 7279047787 पे व्हाट्सअप करना। कॉल नहीं लगेगा, कॉल करोगे कोई रिसीव नहीं करेगा, व्हाट्सअप करना। ठीक है, ये बैच देख लो, आपको ए टू जेड स्टडी ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब देखो, फुल मॉक के अंदर क्या रहता है, 40 जो है एसआरटी के क्वेश्चन रहेंगे, या फिर 38 आपको एग्जाम में। लोग कहते हैं 38, कुछ लोग कहते हैं 40, लेकिन हमारे वाले में 40 आपको एसआरटी के क्वेश्चन रहेंगे। एंड जो सेक्शन 2 के अंदर हमारा जो होगा वो एडेप्टिबिलिटी टेस्ट होगा, जिसको हम सेक्शन 2 कह रहे हैं यहाँ पे, जिसके अंदर 40 क्वेश्चन रहेगा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, साइंस से मिक्स करके 40 क्वेश्चन रहेंगे। इसके लिए 30 मिनट दे रहे हैं हम लोग। इसके लिए आपको कितना मिनट दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं आपको, मैं खुद भूल गया। ये हो जाएगा आपका 15-15-30, और ये आपका 20 मिनट दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये मैं क्यों भूल गया ना, क्योंकि दिन भर यही कर रहा हूँ पिछले 2 दिन से। इस टेस्ट को बनाने में इतना हमारा मेहनत लग गया ना कि हम क्या ही बोले, दिमाग का दही हो गया। ठीक है, इतना कम टाइम के अंदर हमने प्रिपेयर किया है, बस 2 दिन के अंदर इसको हम लोगों ने बहुत सारे, मतलब मैं कहूँ ना 3-4-5 लोगों को ऐड, मतलब जोड़ के अपने साथ में मेरे को इसको रेडी करवाना पड़ा है। टाइपिंग में 2-2 लोग, 3-3 लोग जुड़े हुए हैं, टेस्ट बनाने वाले 2-2 लोग जुड़े हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनाने वाले मैं जुड़ा हूँ, मेरे साथ एक और मैंने ऐड कर रखा है लोगों को। तो इन सभी के चक्कर में इतना काम हो गया। ये कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर हमने 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दिया, 5 मिनी मॉक टेस्ट, 5 फुल मॉक टेस्ट, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन अभी जो मैं करा रहा हूँ वो क्या होगा, आपका मिनी मॉक होगा, बस आधा आधा। ठीक है, एसआरटी के मैं 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी आइडिया के लिए, और सेक्शन 2 वाले जो होंगे उससे 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको एक आइडिया लग जाए। अदरवाइज मैं यूट्यूब पे फुल कराऊँ तो वो काफी 1-1.5 घंटा लग जाएगा उसमें। लाइक देखो, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के पहले हम 20 क्वेश्चन करेंगे। और एक चीज मैं बताता हूँ, देखो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में ना सारे ऑप्शन सही होते हैं। एग्जाम में बस आपको खाली 40 या 38 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ऑल अटेम्प्ट कर लेना आप। इसको ना किसी को इसमें फेल नहीं किया जाता है, उसी को फेल होगा जो छोड़ेगा सवाल, छोड़ने मत देना। जो सेक्शन 2 का होगा ना एडेप्टिबिलिटी टेस्ट का, वो वाला मैथ रीजनिंग, उसमें जितना ज्यादा स्कोर हो जाए एक्यूरेसी के साथ, वो ध्यान देना। आ जाओ, काफी चीजें मैंने समझा ली, इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। ये क्या कह रहे हैं हमसे भाई, पहला सवाल कह रहा है, आप देखते हैं कि एक सहकर्मी जो है ना, परियोजना के 3 सीमा को पूरा करने में संघर्ष कर रहा है। ठीक है, सॉरी, परियोजना की समय सीमा को पूरा करने में संघर्ष कर रहा है। मान लो कोई आपके साथ है, कॉलीग है, और कोई प्रोजेक्ट बनाना है और उसको लग रहा है कि वो टाइम पे नहीं बना पाएगा, डेडलाइन आने को है। ठीक है, तो सिचुएशन में आप क्या करेंगे, क्या करोगे भाई उस सिचुएशन में? आपके पास ऑप्शन कुछ इस तरीके से रहेंगे। ठीक है, देखो आप क्या करोगे, अपने कार्य समाप्त करने के बाद उसकी मदद करने की पेशकश करोगे, या फिर कोशिश करोगे। ठीक है, कहोगे कि चल भाई मैं तेरी मदद कर दूं अपना काम कंप्लीट करके, या फिर इसको बिल्कुल भी इग्नोर करोगे, चल मेरा काम थोड़ी है, ऐसा करोगे। या फिर इस मुद्दे के बारे में अपने प्रबंधक को सूचित करोगे, या मैनेजर से जाके बोल दोगे सर 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 ये छोटा काम टाइम पे नहीं कंप्लीट कर रहा है, या फिर उसकी पूरी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लोगे, या फिर ना लेना देना देना आप कह दोगे सर छोड़ो ना, उसको क्यों डांट रहे हो, ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भाई ये खैर देखो, ये जो है ना, इसमें कोई भी आप कुछ भी आंसर कर सकते हो, सही है। बोलोगे सर कैसे सही है, क्योंकि इंसान की मेंटेलिटी क्या है वो चेक की जाती है। आप बेतुके भी हो सकते हो। ठीक है, इसमें गलत क्या है,
आप नज़रअंदाज भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना स्वभाव है ना, किसी और का टेंशन मैं क्यों लूँ, ठीक है। या फिर आप फ्रेंडली होगे तो आप इसको क्या करोगे, कहोगे अपना काम कंप्लीट करके उसकी हेल्प करने की कोशिश करोगे। आप थोड़े से खत्म इंसान होगे तो जाके कंप्लेन करोगे, या फिर कुछ ज़्यादा ही बेवकूफ़ होगे तो दूसरों की गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के जिम्मे ले लोगे। तो ये तो आपकी मेंटलिटी पे डिपेंड करती है, तो इसमें किसी को छाटा नहीं जाएगा, ठीक है। बस मेंटलिटी ये साइको टेस्ट टाइप का एक है, ठीक है, उसी का प्रोसीजर है ये। तो ये हो गया। तो इसमें परफेक्ट आंसर क्या है, आप क्या करोगे, ना तो ज्यादा बेवकूफ बनना है, ना ज्यादा समझदार बनना, नहीं किसी मतलब खत्म इंसान में नहीं बनना। आप ये कर सकते हो कि अपना काम कंप्लीट हो गया तो आप ऑफर कर सकते हो, बोल भाई मैं तेरी मदद कर दूं, तो ये एक अच्छे इंसान की पहचान हुई। तो परफेक्ट आंसर ये हुआ ऑप्शन ए, बाकी कोई गलत नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। आगे आ जाओ, हम सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। कह रहे हैं देखो, समूह चर्चा के दौरान एक टीम सदस्य आपकी राय, ठीक है, राय की आलोचना कर रहा है। मान लो एक टीम ग्रुप, मान लो कोई मीटिंग हो रही है, डिस्कशन हो रही है, ठीक है, उसमें आपने कुछ ओपिनियन दिया अपना, तो ठीक है, कुछ लोग हैं जो आपकी जो है ना, एक इंसान उठ के लगा नोटंकी कर रहे हैं, तुम ऐसे बोल रहे हो, बहुत ही घटिया तरीका है, जो भी मतलब आपका क्रिटिसाइज कर रहा है, वो आप में कमी निकाल रहा है, आपने कुछ राय दिया उसमें वो कमी निकालने लगा। उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो, अपनी राय का आक्रमण तरीके से बचाव करेंगे, मतलब आप ना डिफेंड करोगे एकदम लड़ाकू प्रवृत्ति से, एकदम है तू कौन होता है मेरे बारे में बोलने वाला। या फिर शांति से सुनेंगे और स्पष्टीकरण करेंगे, पहले आराम से सुन लो क्या बोल रहे हैं, फिर जाके उसको क्लैरिफाई करोगे, भाई देख तू जो सोच रहा है वैसा नहीं है, हम कुछ और कहना चाह रहा हूँ। या फिर चर्चा में योगदान देना बंद कर देंगे, या फिर कहोगे जा ठीक है तू लोग कर ले अपना, मैं निकल रहा हूँ। या फिर उनकी राय की आलोचना करोगे, या फिर आप भी देखा देखी वही करोगे जो वो किया, ठीक है, आप भी उसी की क्रिटिसाइज करोगे, तेरा ठीक था क्या जो मेरा कमी निकाल रहा है, ऐसे करके, ठीक है। रुक जा, इधर ऑप्शन है ये जो है ना, रुक जाओ यार दिक्कत कर रहा है, ये जो ABCD नीचे ऑप्शन है, मैंने टेस्ट का ही PDF बना लिया ना, इसलिए थोड़ा सा अजीब टाइप का दिख रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, हम पहले आराम से सुनेंगे, यही ना कर सकते हैं, शांति से सुनेंगे और सुनने के बाद फिर अपना जो है क्लैरिफाई करेंगे कि अच्छे इंसान की यही पहचान है कि पहले जो ठीक है जो क्रिटिसाइज कर रहा है उसकी बातों को सुनो और उसके बाद कुछ रिप्लाई दो। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि मान लो आपने गलती से कार्यालय के उपकरण को नुकसान पहुंचा दिया, मान लो किसी ऑफिस का कोई इक्विपमेंट है, आपकी वजह से वो टूट फूट गया या फिर कुछ गलत चीज हो गया, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे। उस सिचुएशन में देखो हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन हमारे पास यहाँ है। तुरंत इसकी रिपोर्ट करेंगे और खर्च उठाने की पेशकश करेंगे, ठीक है, आप रिपोर्ट कर दोगे और कहोगे जो भी नुकसान हुआ है वो मेरी वजह से हुआ तो मैं उसका पेमेंट कर दूंगा। या फिर इसे चुपचाप छुपा के और ऐसा सोचेंगे ना कि कोई ध्यान ना दे इस पर, या फिर समस्या से बचने के लिए किसी और को कह देंगे मैंने नहीं किया उसने किया, या फिर किसी को बताए इसे खुद ठीक करने की कोशिश करेंगे, मतलब बिना किसी को बताए, मतलब किसी को बताएंगे नहीं लेकिन खुद कोशिश करेंगे कि ठीक हो जाए। क्या करोगे भाई, जो चीज़ आपकी वजह से खराब हो गया तो एक बढ़िया इंसान का देखो लीगली क्या तरीका है ना कि आप उसको रिपोर्ट करो, ठीक है, कि हमसे हो गया और उसमें जो नुकसान हुआ वो मेरे वजह से हुआ तो मैं उसका भरपाई करूंगा। तो ये एक परफेक्ट आंसर है। बाकी इसमें से कुछ भी करो ये आपकी वो है, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है, तो आपको किसी ने रोका तो नहीं है, आंसर सब सही है उसका, बट परफेक्ट आंसर क्या है ये ध्यान देना है। आगे देखो, एक मित्र आपको एक व्यक्तिगत समस्या के बारे में बताता है, ठीक है, अपनी खुद की जो है ना प्रॉब्लम बता रहा है, एक दोस्त है मान लो, तो आप क्या करोगे, अपने अनुभव के आधार पर उसको सलाह दोगे, ठीक है, या फिर दूसरों को इसके बारे में बताएं ताकि उसको राय मिल सके, मतलब दूसरे से जाके बताओगे कि बता भाई उसको क्या करना चाहिए, या फिर इसे जो है ना नज़रअंदाज कर दोगे क्योंकि यह उसकी समस्या है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप इसके साथ क्या करोगे, तो भाई यहाँ पे जो है ना इसे नज़रअंदाज करोगे क्योंकि वो उसकी समस्या है। एक व्यक्ति यहाँ पे देखो भाई, इस क्वेश्चन के अंदर ना एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, कहाँ गया ऑप्शन में भी, तो वैसे मेरे को वैसा नहीं दिख रहा है, मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ नहीं पा रहे हो। यहाँ पे सिंपली पता है मेरे को डी, अच्छा डी आंसर नीचे है ना, मैं खोज रहा हूँ कहाँ है, मैं अभी देखो बेवकूफ़ी की हद पार कर रहा हूँ, डी ऑप्शन को थोड़ा सा नीचे जाके देखेंगे, इधर देखो ये रहा, मैं सोच रहा हूँ कि ये तीन ही ऑप्शन क्यों है, फिर ये मैं ध्यान दे रहा हूँ कि नीचे भी जा रहा है। बिना किसी निर्णय के सुने और समर्थन दे, ये काम करेंगे, लिसन विदाउट जजमेंट एंड ऑफर सपोर्ट। तो ये हमारा परफेक्ट आंसर है ना। देखो अगर कोई समस्या बता रहा है ना तो उसको समस्या को पहले सुनो आप, ठीक है, तब जाके उसका सपोर्ट करो जो भी कर रहे हो आप, ठीक है। वैसा नहीं कि वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसको आप राय देने लग रहे हो, तो हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस कुछ और हो, कंडीशन कुछ और उसका कुछ और हो, तो उसका प्रॉब्लम और आपका प्रॉब्लम में
काफ़ी हर इंसान का अपना अपना प्रॉब्लम होता है। तो पहले क्या करोगे, उसके बात को आराम से केयरफुली सुनोगे, ठीक है, बिना जजमेंट के कि तुमको क्या करना चाहिए क्या नहीं, आराम से पहले सुन लो, उसके बाद जो सपोर्ट करना वो करते रहो। तो डी इसका परफेक्ट आंसर है। पता है मैं कभी कभी ना कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2 दिन से, पिछले 2 दिन से इतना मैंने काम किया है ना कि मैं ही बता सकता हूँ। अभी आप लोगों के ये वाले टेस्ट को कंप्लीट करने के चक्कर में मैंने इतना काम किया कि मैं खुद को नहीं, मतलब मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि इतना कैसे हो गया 2 दिन के अंदर काम। ठीक है, आप किसी को दुकान में चोरी करते हुए अगर देखते हैं, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, ये चीज़ बताओ। बोलोगे ठीक है भाई चोरी कर रहा है, करने दो उसको, चुपचाप दुकानदार के कर्मचारी को सूचित कर दोगे, या फिर सीधे उस व्यक्ति का सामना करोगे, इसे नज़रअंदाज करोगे क्योंकि ये आपकी समस्या नहीं है, फिर वीडियो बनाकर इसे ऑनलाइन साझा करोगे। भाई चोरी करके जब चला ही जाए तो फिर वो ऑनलाइन क्यों करोगे, चुपचाप उसके ऑनर को बताओ ना, आप खुद थोड़ी फटाफटी करने जाओगे। तो परफेक्ट आंसर यही है। बाकी अगर कुछ ज़्यादा लोग कोऑपरेटिव हो गए, सपोर्टिव हो गए, तो जाके फटाफटी शुरू कर देंगे, खुद से कहेंगे कि यार तुझको मैं पहले, मैं तुम्ही को मार पीट लूँ, उसके बाद जिसका मालिक है उसको मैं बताऊंगा। ऐसा तो नहीं करोगे। पहले आपको क्या करना चाहिए, उसके ऑनर को बताना चाहिए तुम्हारी दुकान में चोरी हो रही है, उसके बाद उसको जो करना होगा करने दो। क्या पता वो ऑनर भी छोटा इंश्योरेंस लेने के चक्कर में खुद चोरी करा रहा हो। तो समस्या दूसरों का हो तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या खोजना चाहिए, यही कि उससे रिलेटेड जो चीज़ है उसको पहले कंफर्म करो। ठीक है, आगे देखो, आपका बॉस आपसे देर तक रुकने के लिए कहता है, लेकिन आपकी पहले से योजना है। मान लो आपका ना कोई वो है, बॉस है, आप कह रहे हैं कि देर तक रुको, लेकिन आपने कुछ प्लान कर रखा है पहले से, तो आप क्या करोगे, बिना बहताए सहमति दे देंगे। तो आप उसको बताओगे नहीं कि मेरी कुछ प्लान है, कह दोगे ठीक है मैं रुक जाता हूँ। ये करना बेवकूफ़ी होता है। हालांकि कोई इंसान कर भी सकता है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। अपना जो है सेल्फ रिस्पेक्ट नाम का भी कोई चीज़ होता है। फिर कह रहा है व्यक्तिगत कारण बताते हुए सीधे मना कर दोगे, या फिर आप डायरेक्ट मना कर दोगे ना भाई मैं नहीं रुक सकता, मेरा खुद का काम। या फिर अपनी स्थिति समझाए और विकल्प सुझाए, या मतलब अपनी प्रॉब्लम को समझाओगे कि मैंने कुछ ऐसा सा योजना बना रखा है और उसका कुछ ऑल्टरनेटिव बताओगे कि मेरे जगह पे ये इंसान को भी आप रख सकते हो। या फिर अनुरोध को नजरअंदाज करते हुए समस्या समय पर चले जाए, ठीक है। या फिर उसको बिल्कुल इग्नोर करोगे, कहोगे या तो समझते रहो अपना, मैं जा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं करोगे। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसको बताएंगे कि हमने कुछ ऐसा सोच रखा है, अब चाहो तो मेरी जगह पे इसको रख सकते हो। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। साथ में देखो क्या है, आपके पड़ोसी का पालतू जानवर आपके बगीचे को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। मान लो आपके बगीचे को अगर नुकसान पहुंचा रहा है वो, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, कहाँ गया ऑप्शन, ए बी सी डी, ये रहा। इसे आप इसके बारे में अन्य पड़ोसियों से शिकायत करोगे। वही मेरे को एक बात बताओ, आप मतलब किसी और का जानवर है और आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो किसी और से शिकायत करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। मालिक से शांति से बात करेंगे और समस्या पर चर्चा करेंगे, तुरंत पशु नियंत्रण को बुलाएंगे, ठीक है, एनिमल कंट्रोल वाले को कॉल कर देंगे, हाँ भाई मेरे पड़ोसी का जानवर मेरे खेत में घुस गया। ऐसा तो नहीं करोगे, पहले उसका जो ऑनर है उसी से ना बात करोगे, सीधे है। आप इसे नजरअंदाज तो कर नहीं सकते, साफ सफाई करोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। आगे देखो, अगला सवाल क्या है, आपको सड़क पर एक बटुआ मिलता है तो आप क्या करोगे उस सिचुएशन में, पैसे ले लोगे और बटुआ छोड़ दोगे, इसे नजरअंदाज करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, इसे पुलिस या लॉस्ट एंड फंड में जमा कर दोगे, या फिर खुद मालिक को खोजने में कोशिश करोगे। भाई मालिक को कहाँ का अपने काम खोज छोड़ के खोजोगे, लीगली तो यही बनता है कि हम पुलिस को दे दें, ठीक है। और क्या, आपका सहकर्मी जो है ना आपके साथ काम श्रेय लेता है, ठीक है, आपका सहकर्मी आपके काम का श्रेय लेता है, तो उस सिचुएशन में क्या करोगे आप, ये चीज बताओ। आपके काम का श्रेय ले रहा है कि ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे। तो देखो ऑप्शन देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूँ। देखो आपने कोई काम कर दिया, ठीक है, ऑफिस का काम, और जो आपका कॉलीग है वो आगे कह देता है ना कि ऑनर के साथ, बॉस के सामने जाके, बॉस लो मैंने ये काम कर दिया, लेकिन एक्चुअली में कर आपने रखा है कोई और, उसका क्या क्रेडिट उठा ले रहा है कि मैंने किया। तो आप क्या करोगे सिचुएशन में, तो आप क्या करोगे, सबके सामने उसका सामना करोगे, सबसे लड़ने लगोगे, उसके सामने लड़ने लगोगे, ऐसा कुछ करोगे क्या आप। या फिर इस घटना को अपने प्रबंधक को रिपोर्ट करोगे, मैनेजर को बताओगे, या फिर सहकर्मी से व्यक्तिगत रूप से चर्चा करोगे, या फिर विवाद से बचने के लिए से जाने दोगे। भाई ऐसा तो सबसे पहला काम आपका क्या होता है, जिसने वो कहा ना कि मैंने किया, तो सबसे पहले उससे कांटेक्ट करो ना, जो कि जिसने कहा कि भाई तू क्यों कर रहा है ऐसा, तो बोल, या तो खुद से एक्सेप्ट कर ले मैं, या फिर बाद में जो आपको करना वो करोगे, लेकिन पहला काम तो है ना जिसने ये गलत फहमी फैलाया है, क्रेडिट लेने की कोशिश की है, मुझसे बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। आगे बढ़ते हैं,
10 नंबर क्या है, आप एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए देर से चल रहे हैं, ठीक है, देर से चल रहे हैं, ठीक है। चलो हम सवाल पढ़ते हैं। समय पर पहुंचने के लिए लापरवाही से दौड़ेंगे। मान लो आपको कहीं मीटिंग वीटिंग में जाना है और आपको देर हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? क्या आप केयरलेस की तरह दौड़ने लगोगे रोड पे, या फिर पहले से कॉल करके अपनी देरी का जानकारी दोगे, या फिर पूरी बैठक छोड़ दोगे, या फिर देर से पहुंचने पे माफी मांगोगे? भाई माफी क्यों मांगना, पहले ही कॉल कर दो ना कि थोड़ा सा लेट हो रहा है किसी रीजन से। क्लियर है? चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कह रहा है एक सहकर्मी बैठक में आपके विचार का श्रेय लेता है। वही चीज है कि मान लो कोई कॉलीग है फिर से आपका क्रेडिट ले रहा है, तो आप क्या करोगे? तो वही है ना कि सबसे पहले हम उसको बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास वैसा कुछ है ऑप्शन। देखो सिचुएशन भी अपने को देखना है कि सिचुएशन क्या दे रहा है, ठीक है, सिचुएशन क्या दे रहा है उसके अकॉर्डिंग देखो। यहाँ पे वैसा नहीं है कुछ कि हम उससे बात करें, ठीक है। तो बाद में अपने बॉस से व्यक्तिगत रूप से चर्चा करने का ऑप्शन हमारे पास है। बैठक के दौरान उसे लड़ने का मौका है। विवाद से बचने के लिए इग्नोर करोगे, या फिर भविष्य में बैठक के विचार में साझा करना बंद कर दोगे, या फिर कभी बैठक में आप कोई अपना राय नहीं दोगे, या फिर उसे लड़ लोगे, या फिर उसको इग्नोर करोगे, या फिर बॉस से बात करोगे। तो ऑप्शंस तो अपने को जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग चलना है ना। तो हम यहाँ से बॉस से प्राइवेटली बात कर सकते हैं कि बॉस ऐसा कुछ नहीं है, वो काम मैंने किया, ठीक है। चलो, पहली गलती से सहकर्मी की मेज पर कॉफी गिर गई। आपकी गलती से, देखो यहाँ पे पहली नहीं, आप गलती से सहकर्मी की मेज पर कॉफी गिरा देते हैं। मैं थोड़ा सा उल्टा सीधा पढ़ रहा हूँ अभी, ठीक है। मान लो आपने कोई गलती हुई और कॉफी आपके पार्टनर या फिर आपके साथ जो काम कर रहा है, कोवर्कर है, उसके टेबल पे गिर गया कॉफी, तो आप क्या करोगे उस सिचुएशन में? क्या करोगे? माफी मांगेंगे और उसे तुरंत साफ कर देंगे। तो बिना, तो वही चीज है ना, सही आंसर लग रहा है। बाकी ऑप्शन तो मेरे को कुछ लग नहीं रहा सही इसके अंदर, ठीक है। अब पढ़ लो आराम से रोक के, मैं थोड़ा स्पीड में चलता हूँ। आपका मित्र जो है ना, पैसे मांगता है लेकिन पिछला ऋण वापस नहीं करता है, तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे? जो बार बार पैसा लेता है और वापस देता ही नहीं है, ठीक है। तो फिर मांग रहा, पहले का नहीं दे रखा फिर मांग रहा, तो आप क्या करोगे? उसको मना ही ना कर दोगे, भाई छोड़ दे यार मेरे पास प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। तो ये नहीं कहोगे कि ठीक है इस बार पैसा मेरे पास नहीं है, और लड़ना तो बेकार है। और बिना पहले का जिक्र किए फिर से दे दोगे तो वो चीज़ बेकार है। आगे चलो, अगला देखते हैं हम लोग। 15 नंबर क्या कह रहे हैं? आपका बच्चा एक महत्वपूर्ण परीक्षा की पढ़ाई करने से इनकार कर देता है, तो आप क्या करोगे? कहोगे सर बच्चा होगा तो देखा जाएगा, फिलहाल तुम्हारा बच्चा नहीं है, ठीक है। चलो, तो उस सिचुएशन में क्या करोगे भाई? हमने कोई सवाल छोड़ा है क्या? 14 नंबर किया, 13 के बाद 14 नंबर इसके अंदर है ही नहीं, शायद कट गया है, ठीक है। यहाँ पे रहना चाहिए था जो कि नहीं है, कट गया है बाय मिस्टेक। 15 नंबर आ गया, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या करोगे आप? आपका बच्चा कह रहा है कि ना ना हमको ये इंपॉर्टेंट भले हो लेकिन पढ़ना नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या करोगे? उसको आप क्या करोगे? मोटिवेट करोगे ना, बेटा देख ऐसा मत कर, पढ़ ले, पढ़ने में ही सब कुछ है। तो उसको आप मोटिवेट कर रहे होगे, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। चलो 16 नंबर सवाल देखो, ये रहा। यहाँ पे आपको पता चलता है कि आपका मित्र आपसे झूठ बोल रहा है, तो आप क्या करोगे? कहोगे झूठ बोल रहा है, पकड़ के लाओ उसको, तो पहले गाली देंगे ठीक है। एक्चुअली लड़के यही करते हैं, गाली उली देना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो काम ठीक नहीं है। पहले उनसे पूछो कि उसने झूठ बोलने की आवश्यकता क्यों महसूस की। भाई दोस्त है तू, क्यों झूठ बोल रहा है बता। ऐसा करोगे ना आप उसको। आगे देखो, कह रहे हैं आपके पड़ोसी का तेज जो है ना संगीत का आपको परेशान कर रहा है। मान लो पड़ोस में कोई गाना वाना बना रहा है, देखो आपके पड़ोसी का तेज संगीत आपको परेशान कर रहा है, गाना बजा रहा है, तो क्या करोगे उस सिचुएशन में? तो वही कहोगे भाई थोड़ा सा कम कर ले, काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हो, तो उसको पोलाइटली रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है। चलो 18 नंबर देखो, कह रहा है कि आप काम पर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज खो देते हैं, मतलब जहाँ काम करते हो ना वहाँ के एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स खो देते हो। तो सिचुएशन में आपके पास लास्ट ऑप्शन क्या है? आपका जो बॉस है उसको बताकर क्या करोगे? सॉरी बोलोगे, दूसरा कुछ ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है ना। चलो 19 नंबर क्या कह रहे हैं? देखो कह रहे हैं 19 में ना कि आपसे आपके क्षेत्र के बाहर एक परियोजना का नेतृत्व करने के लिए कहा गया। मतलब ना आपके अंदर जो चीज नहीं आता है वो भी कहा गया आपसे करने के लिए, तो आप क्या करोगे उस सिचुएशन में? ऑप्शन ए यहाँ पे कट गया है, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे है ही नहीं। और मेरे ख्याल से अगर ऑप्शन ए यहाँ पे नहीं है ना तो इसका परफेक्ट आंसर आपको मिलेगा नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन छोड़ दो क्योंकि ये गलती से यहाँ पे ऑप्शन ए छूटा हुआ है इसका, ठीक है। टेस्ट के अंदर सब कुछ है, ये पीडीएफ के अंदर नहीं है, जल्दी जल्दी में। आगे 20 नंबर देखो, एक जूनियर सहकर्मी प्रस्तुति के दौरान गलती करता है, ठीक है।
कोई मान लो प्रेजेंटेशन देना है उसको और उसको गलती कर दे रहा है, तो उसी को क्या करना चाहिए? उसको सार्वजनिक रूप से ठीक करना चाहिए या फिर उनका समर्थन करें और बाद में सुधार करेंगे? पहले उसको सपोर्ट करो, बाद में सुधार करेंगे, ठीक है, यही काम कर सकते हैं। जूनियर अगर कोई मान लो गलती किया है तो कह दोगे ठीक है चल कोई बात नहीं, और बाद में उसको कहेंगे अकेले में बुला के, भाई देख तूने यहाँ गलती की थी, इसको चलो ठीक कर लिया जाए। क्लियर है भाई? तो ये तो एसआरटी के क्वेश्चन रहे, 2 क्वेश्चन उसमें गलत थे। आ जाओ 21 नंबर देखते हैं। अब 21 में क्या ही आपको जीके ओके मिलेगा। तो देखो जैसे किस अधिनियम के को ब्लैक अधिनियम के नाम से जाना जाता है, ये चीज पूछ रहा है। तो रॉलेट एक्ट को माना जाता है, ठीक है, ब्लैक अधिनियम के नाम से, जीके का सवाल है। फिर आपका ये रहा, थाईलैंड की कैपिटल कहाँ पे है भाई? तो थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, सबको पता है, ठीक है। चलो पता है 80 क्वेश्चन वाले कराएंगे ना तो 2 घंटे लग जाते हैं, इसलिए मैं नहीं लेके आ रहा था। आगे आ जाओ। ये मॉक को ही हम लोग पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर लिए ना, प्रिंट कर लिए, इसलिए ऐसा दिख रहा है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी? ये चीज बताओ। राजा राम मोहन राय के द्वारा। क्लियर है? गैल्वेनोमीटर का यूज किसके लिए किया जाता है? तो विद्युत धारा के लिए ना, इलेक्ट्रिक करंट का यूज होता है, पता लगाया जाता है। चेचक के टीके का विकास किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर है, बी के अंदर है ये चीज ऑलरेडी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। वायु का एक मुख्य घटक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा रहता है भाई, मुख्य कहने का मतलब जो सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, 20 को 15 दिन में कर सकता है, दोनों मिले कितने दिन में करेंगे भाई? ए इंटू बी बटा में ए प्लस बी कर लो इसका। तो एक 10 दिन में कर रहा है, एक 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो 10 प्लस कितना होता है 15, 25। तो 5 से 5 बार में कट जाएगा, 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, मतलब 6 दिन में के अंदर दोनों मिलके कर रहे होंगे ये लोग। क्लियर है ना आपको? चलो कह रहा है आपसे अगला कि कॉट थीटा बराबर 35/12 है, तो साइन थीटा बताओ। आपसे पूछ रहा है तो उसको बनाने के 2-3 तरीके होते हैं। क्या क्या तरीका होता है? कहोगे सर 2-3 तरीके छोड़ो, एक तरीका बता दो जिससे कि हम बना पाए इसको इजिली। एक ट्रायंगल ले लो, ठीक है। अब इसके अंदर ए बी सी, कॉट थीटा बराबर क्या आता है बताओ मेरे को? बोलोगे आधार बटा में लंब, मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा 35 हो गया, परपेंडिकुलर हमारा 12 हो गया। अब 30 देखो ट्रिपलेट नंबर आपने पढ़ा होगा, 12, 35 और 37 का ट्राइगोनोमेट्री के अंदर हम पढ़ाते हैं ट्रिपलेट नंबर, ठीक है। 12, 35 एंड 37 का, तो हमारा हाइपोटेनियस 37 हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो 12 बटा में 37 हो जाएगा। तो इसके लिए तो कुछ करना ही नहीं था, अदरवाइज आप 37 लाने के लिए यू भी कर सकते थे, √35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, जो वैल्यू निकलता वो निकल जाता 37। क्लियर है? हमारे बैच में जो पढ़ा होगा वो इन सभी सवालों को ना फटाफट कर लेगा। 2 धनात्मक संख्याओं का योग 25 है, मतलब a प्लस बी की वैल्यू 25 है, और उनका गुणनफल a इंटू बी दे रखा है 144। तो उनके संख्याओं का अंतर बताओ भाई। a माइनस बी आपसे पूछ रहा है, बताओ क्या हो जाएगा। एक चीज मैं आपको बताऊं, बोलोगे हाँ बताओ। सिंपल सा फंडा पता है क्या है? इसका स्क्वायर कर दो, इन सभी चीजों को हटाओ एंड a प्लस बी का जो है ना स्क्वायर कर दो। a प्लस बी की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे को ये बताओ। या फिर आप यू कर सकते हो, a माइनस बी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है ना, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही ना। तो a प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कहाँ से निकालोगे आप? कहोगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 25 का स्क्वायर। 2-3 तरीके हैं, दोनों तीनों तरीके से आप निकाल सकते हो। या फिर मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊं, ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ab की वैल्यू कितनी है भाई ये बताओ? 144। तो 144 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो a2ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 8 2 25 का हो जाएगा 625। अब उधर 2 8 8 को माइनस कराओगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा, जो निकलेगा यहाँ पे रख के 2ab, मतलब उसमें ना आपको 188 घटा देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। बोलोगे सर इतना लंबा प्रोसेस करेंगे, इससे अच्छा हम छोड़ ना दे इस सवाल को। मैं इसको मिटा के दूसरा आपको तरीका बताता हूँ बनाने का। इसका शॉर्टकट तरीका पता है क्या है? जब ऐसे सवाल आए तो सबसे पहले देखो क्या है, a इंटू बी की वैल्यू क्या दे रखी है? 144। a प्लस बी की वैल्यू मेरे को दे रखी है क्या? 25। तो मैं ना a इंटू बी की जो वैल्यू है उनको तोड़ूंगा, ऐसा तोड़ूंगा, ऐसे फ्रैक्शन करूंगा, ठीक है, फैक्टराइज करूंगा। तो क्या मिलेगा मेरे को? 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 36, फिर मेरे को मिलेगा 18, 2 9 18, ठीक है। अब मैं यहीं पे छोड़ दूँ तो ये क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 16, 16, मतलब a इंटू बी को मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 9, ठीक है। तो मेरे को क्या मिल जाएगा भाई? 144। एंड a प्लस बी को मैं जोड़ूंगा ना तो 16 प्लस 9 मेरे को मिल जाएगा 25।
तो आ गया ना, ए की वैल्यू 16, बी की वैल्यू 9, तो 16 में से 9 घटा दो, मिल जाएगा 7। सिंपल सा लॉजिक है भाई, ऐसे सवाल को ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, ऐसे सवाल को बनाने का अपना तरीका यही होना चाहिए बिल्कुल भी। 30 नंबर सवाल देखो, फिर सॉरी, बीच बीच में देखो बोलते बोलते खांसी होती है। इसका रीजन पता है क्या है? मैं काफी समय से बोल रहा हूँ, सुबह से पेड बैचेस के अंदर 3 क्लासेस मैंने अपलोड कर दी हैं पढ़ा के, ठीक है, यही रीजन है। और देखो दो संख्याओं में 5 का अंतर है, ठीक है, a माइनस बी की वैल्यू 5 और इनका गुणनफल देखो a इंटू बी क्या है ना, 336 है। अब इनको इस तरीके से फैक्टराइज करो ना कि इनके बीच का डिफरेंस 5 बना चाहिए, बस सिंपल से लॉजिक है। तो 336 को अगर मैं करूंगा, मैं 3 से करता हूँ, 1 1 2 मिल जाएगा, फिर 3 4, 2 से कर दूं, 2 5 10, 2 6 12, फिर मेरे को यहाँ से 2 से करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा 28, फिर मैं 2 से करूंगा 14, क्या मिला 2 2 4 4 8 8 24, ठीक है। तो 24 और 15 करेंगे तो नहीं मिलेगा, तो फिर इसका कुछ ना कुछ हम लोग इसी में तोड़ेंगे। और हमने इसको और तोड़ा तो हमको क्या मिला, देखो मिला क्या, इसको मिटाते हैं। हमको मिला 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, तो मिला मेरे को देखो क्या होता है ना, मेरे को a माइनस बी करना है इतना, और ठीक है a इंटू बी करना है मेरे को 336, तो मैं इन सभी चीज़ों को मल्टीप्लाई करूंगा 336 मिलेगा, ठीक है। अब मैं करता हूँ, देखो 7 या 21, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ठीक है। तो 16 और 21 को जब घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, 21 मिलेगा ना, बस सॉरी 5 मिलेगा ना, मतलब क्या मिल गया, यहीं से मेरे को मिल जाएगा 16 और 21 माइनस करोगे तो मेरे को 5 मिल गया, ठीक है। 7 इंटू 3 एंड बाकी 2 को एक साइड रख दो, मेरे को 5 मिल गया, मतलब a बराबर 21, b बराबर इतना, तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, निकाल लो, 21 प्लस 16 जोड़ के देख लो 37 है क्या b के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अब कह रहा है, पूछ रहा आपको इंग्लिश के अंदर है, पैसिव वॉइस बनाओ, ठीक है। दे एग्री दैट द असेंबली इलेक्शन शुड बी, तो ये शुड भी है ना, तो ये शुड होना चाहिए भाई, पहली बात तो बी नहीं होना चाहिए शुड के साथ, ओके। तो अब मेरे को देख लो, यहाँ पे शुड भी है नहीं होगा, शुड भी है नहीं होगा, शुड भी है नहीं होगा, और शुड भी है नहीं होगा। जब पैसिव फॉर्म पूछा क्या है, रुक जाओ मेरे को ये देख लेने दो, ये पूछा क्या हमसे सवाल, मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन, ठीक है। तो ये ऑलरेडी गाइज यहाँ से मेरे को ध्यान नहीं देना होगा, शुड बी तो पैसिव में और सारे ऑप्शन शुड बी पैसिव में, तो मेरे को यहाँ से दो। दे एग्रीड है ना, तो एग्रीड से क्या समझ में आ रहा है, पास्ट इंडिफिनिट में है, तो इज तो नहीं होगा, हैज नहीं होगा, हैज भी नहीं होगा, हैड भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में, ये प्रेजेंट परफेक्ट में, और ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो ये सब नहीं हो सकते, तो वाज निकलेगा पास्ट इंडिफिनिट का, सिंपल है, ये हमारा सही आंसर हो गया। आगे देखो, फिर देखो अब यहां से समझ में आ रहा होगा आपको, क्या समझ में आ रहा है भाई, इसको नरेशन बनाओ, ठीक है, क्या है ना कि इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में बताओ। द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, देखो भाई द सन राइजेज इन द ईस्ट चेंज नहीं होगा, वैसे के वैसे लिखेंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट कहाँ पे है, ऑप्शन डी के अंदर है, क्यों, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ को हम चेंज नहीं करते हैं, वैसे के वैसे ही रहता है। फिर कह रहा है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ एलिमनी का, ठीक है, एलिमनी का इनकरेक्ट बताओ, एलिमनी का करेक्ट फॉर्म क्या होता है, ये चीज बताओ। फिर तो लॉजिक एलिमनी में सिंगल एल होता है, डबल एल नहीं होता, तो यहाँ पे डबल एल दे रखा है, गलत है, ये सिंगल एल होगा। 33 नंबर देखो, ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है भाई, ब्रेक अ लेग, क्या पैर तोड़ लेना, नहीं, कुछ अच्छा कामना करना, ठीक है, कुछ अच्छा होने की कामना करना। ट्रांसग्रेशन आपसे पूछ रहा है, ट्रांसग्रेशन का मतलब क्या होता है, उसका सिनोनिम बताओ, ठीक है। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है ना किसी पे आक्रमण वगैरह करना, वायोलेशन करना, ठीक है। आगे देखो, फिर हमसे क्या कह रहा है, प्लस का अर्थ माइनस है, ठीक है, इस इक्वेशन में माइनस का अर्थ क्या दे रखा है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 145, मल्टीप्लाई का मतलब कह रहा है हमसे क्या है, डिवाइड है, फिर कह रहा है 29, और डिवाइड का मतलब कह रहा है हमसे प्लस है, और प्लस का मतलब माइनस है, तो कर लो ना, ये 5 से कट जाएगा, 13 5 65 प्लस 52 माइनस 11, मतलब 6 5 11, ये 7 में से करा लो 106, 106 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो सिंपल सा था, इसके अंदर कुछ था ही नहीं। आगे देख लो क्या है, एक कोडिंग में क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। रिवर को हम लिखते हैं ये, ठीक है, RIVER, रिवर को लिखते हैं SJWFS। फिर कहते हैं ना ब्राउन को ना ये CSPXO लिखते हैं, तो फिर प्रेस को क्या लिखेंगे, PRESS को क्या,
आर के बाद एस करो, आई के बाद जे, भी के बाद डब्ल्यू, ई के बाद एफ, आर के बाद एस, वैसे ही बी के बाद सी, मतलब एक एक आगे बढ़ा है सब में। तो पी का क्यू हो जाएगा, आर का एस हो जाएगा, ई का एफ, एस का टी, टी लास्ट में टी टी, क्यू एस से स्टार्ट होगा, क्यू एस एफ जी, सॉरी क्यू एस एफ टी टी, ठीक है, ऑप्शन बी के अंदर है। इसके अंदर इजी क्वेश्चन नहीं रहते हैं, डिफिकल्ट नहीं रहते, लेकिन रिवीजन करते रहना सेक्शन 1 में जो भी पढ़े हो। इसमें ऑड पूछ रहा है आपसे, बताओ ऑड क्या हो जाएगा भाई। देखो इसमें क्या ना, एच आई, ठीक है, वी डब्ल्यू आर एस के एल, ठीक है, ये सब तो कंटिन्यू है। लेकिन और देखो इसके अंदर क्या ना, आई के बाद देखो एफ नहीं आता है, एफ पहले आता है, डब्ल्यू बाद टी पहले आता है, टी से पहले, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, जैसे है ना आई जो है ना एफ के पहले नहीं आता है, बाद में आता है, लेकिन आई को पहले लिखा है, गलत है। डब्ल्यू टी में क्या है, डब्ल्यू पहले नहीं आता है, बाद में आता है, लेकिन जे एल क्या है ना, एल भी क्या है भाई, पहले आता, पहले नहीं आता, बाद में आता है। तो फिर क्या फर्क क्या है इनके बीच में, ये चीज देखो, इनके बीच में फर्क क्या है, मैं यहाँ पे लिख के समझाता हूँ आपको, तब समझ में आएगा। के एल आई ओ है, बी एस, बी नहीं है, आर है, ठीक है, आर एस पी टी है, बी डब्ल्यू टी एक्स है, एच आई एफ जे है, ठीक है। इसके अंदर अब मेरे को देखो आई और ओ के बीच में कितना का डिफरेंस है, जे के एल एम एन ओ, मतलब 6 ऐड कर रखा है। पी में अगर मैं 6 ऐड कर रखा है, पी में मैं कितना ऐड करूंगा तो टी आएगा, बताओ। तो मेरे को पी होता है 16 नंबर पे, टी होता है 20 नंबर पे, 4 ऐड कर रखा है। टी में देखो यू वी डब्ल्यू एक्स, 4 ऐड करूंगा ना तो मेरे को एक्स मिलेगा, एफ में 4 ऐड करोगे तो ये मिलेगा, लेकिन ऊपर वाले में 6 ऐड करा था, तो ये सबसे डिफरेंट है। 39 देख लो भाई, इसके अंदर कह रहा है टोटल कितने ट्रायंगल है, ये चीज बताओ, काउंट करके बताओ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बड़ा वाला 9, एंड ये इस साइड का एक रह गया, ये वाला पार्ट 10, टोटल 10 ट्रायंगल है इसके अंदर। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसमें अगला फोटो क्या होगा ये बताओ, ठीक है भाई। देखो इसका जो ये वाला पार्ट था उस कॉर्नर में, जो यहाँ पे आ गया, ठीक है, वो सब छोड़ो, पहली चीज मेरे को ये बताओ, इसमें तीनों के तीनों खाली है ना, तो अगले वाले में तीनों के तीनों क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए। तो ये चीज माइंड में तो है आपके, तो तीनों के तीनों खाली किस किस में है ये चीज खोज लो भाई। तो 3 ऑप्शन है वैसे तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि दिखे, अब मेरे को क्लियरली दिखेंगे। अब बोलो, जो हमारा ये ट्रायंगल था वो यहाँ आ गया है घूम के, ठीक है। तो इस बार जो देखो, जो इस डायरेक्शन में था ना, वो इस बार इस डायरेक्शन में देख रहा है, मतलब जो इस बार इस डायरेक्शन में देख रहा है भाई, तो अगली बार कहाँ देखेगा, वो नीचे की साइड उसका फेस होना चाहिए। मतलब ट्रायंगल का देख लो ना, ट्रायंगल अगर इस तरीके से बना तो ये वाला ऊपर की साइड है, तो नीचे वाले में देखो कहाँ पे, ऐसे इधर देख रहा है, ठीक है। तो जो इधर देख रहा होगा वो इस बार किधर देखेगा, इधर देखेगा, मतलब उसका फेस कुछ क्या कह सकते हैं हम लोग, ऐसा होना चाहिए जो कि इधर से खाली होना चाहिए। वैसा खाली किधर किधर है, ए के अंदर है एंड डी के अंदर है, ठीक है, ए के अंदर और डी के अंदर है, ए में है नीचे की साइड से और डी में है नीचे की साइड से, क्लियर है। अब सर्कल तो हमेशा बीच में ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये देखो ये दोनों जो पहले बॉक्स में ना यहाँ पे थे ना, अगले वाले में यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब दूसरे वाले में जब मेरे को यहाँ पे मिले तो चौथे वाले में मेरे को यहाँ पे मिलने चाहिए, तो चौथे वाले मेरे को ए में तो है नहीं, ए में गलत जगह है, डी में है, और बी क्यों नहीं होगा, बिकॉज ट्रायंगल की पोजिशनिंग गलत है, तो डी सही आंसर हो गया इसका, सिंपल से लॉजिक है, ठीक है भाई। चलो 40 क्वेश्चन हो गए, और जाने से पहले फिर से याद दिला दूं आपको मैं, आपको अगर ऐसे बैच में जुड़ना है तो आप जाओ, मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बाकी चीजें पढ़ी हुई हैं, रिवीजन करो। और फिर से सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के कोई भी मार्क्स आपको एग्जाम में नहीं मिलते हैं, जो आपको बाकी के 40 सवाल होंगे उस पर फोकस्ड रहना और उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो लाइक शेयर कर देना और स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।